नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी जानकारी हम आपको देते चलें कि कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। और नीतीश कुमार का आज दूसरा दिन है, दिल्ली में है नीतीश कुमार और आज प्रधानमंत्री से मिलने का तय कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के संदर्भ में वो संसद भवन पहुंचे हैं। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो संभव है कि विकास के मुद्दों पर ही चर्चा होगी। और 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात है। नीतीश कुमार संसद भवन पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं और विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री से मिलने जब संसद पहुंचे थे तब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था, हालांकि कई बातें उन्होंने कही। उस लंबे कोरोना काल के बाद मिलने को उन्होंने कहा कि काफी एक अरसा भी हो गया था और कोरोना के बादल जैसे छटे, उसके बाद जरूरी था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो और बिहार के संदर्भ में बिहार के विकास के लिए जो चर्चाएं होनी हैं उस पर रायशुमारी हो। सर, लंबे समय बाद पार्लियामेंट में स्वागत है आपका। यहाँ के सदस्य रहे आने में खुशी हो रही है। सर एक फोटो, सर एक फोटो इधर से एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल। बहुत लंबा टाइम लगे ना जनता तक। हाँ, 11 महीने के बाद तो आ रहे हैं। तो कैबिनेट एक्सटेंशन का तो बात कर लीजिए सर, कैबिनेट एक्सटेंशन बात करते हैं। बिहार को हिस्सा तो चाहिए ना। सर, लंबे समय बाद पार्लियामेंट में। चलिए, अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, लंबे अरसे बाद, और यह सवाल बराबर जब तक नीतीश कुमार दिल्ली में हैं उनसे कई बार दोहराया गया और कल भी आपने गाड़ी का दरवाजा खुलते यही सवाल सबसे पहले पूछा था, तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल चल रहा था और अब जरूरी यह है कि सरकार के गठन के बाद जरूरी यह हो जाता है कि प्रधानमंत्री को राज्य की जानकारी दी जाए कि जो नया आकार मंत्रिमंडल ने लिया है उसमें जो लोग हैं, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ें, साथ मिलकर बढ़ें और विकास को एक रफ्तार दें। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संसद भवन परिसर वहां पर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। और लगभग इसी वक्त 4 बजे का चूंकि शेड्यूल था, पहले से टाइम था प्रधानमंत्री से मुलाकात का, तो 4 बज चुके हैं। इसी वक्त उनकी बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री से। तो निश्चित रूप से इस जो बहुत प्रतीक्षित मुलाकात आप कह सकते हैं, चूंकि सरकार बनने के बाद और नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को दिल्ली आना था, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके अगले दिन नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण इस मायने में कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब पूरी तरह से मंत्रिमंडल का खाका सामने आ चुका है, जेडीयू बीजेपी में एक तरह से कहें तो जो कुछ मतभेद थे वो सब कुछ सुलझ गया है, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात की, डिनर पर मिले थे अमित शाह के घर पर, और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है। तो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसको बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी जेडीयू के नेताओं की तरफ से बात कही जाती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य का विकास होगा, राज्य का भला होगा। तो अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। अमितेश, तो लेकिन जो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना ठीक है, एक लंबे अरसे बाद और बहुत प्रतीक्षित इसे कहा जा रहा है, लेकिन जो सियासी हलके में ऐसी आवाज है या फिर पक्ष हो, वहां थोड़ी आवाज थोड़ी धीमी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद है और यह कहा जा रहा है कि शायद इस बार मन खोलकर, दिल खोलकर अपनी पुरानी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, कुछ विशेष की बात हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के विकास के लिए कुछ विशेष सहायता केंद्र से मिले, इस बात की अपेक्षा निश्चित रूप से होगी नीतीश कुमार की तरफ से। और आज जो बैठक होने वाली है, जो बैठक चल रही है, उसमें इस बात की अपेक्षा जरूर है, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार इस पर खुलकर अपनी बात रखेंगे और बिहार के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा जो मदद मिल सके उसकी चर्चा जरूर करेंगे आज जो बैठक चल रही है उसमें। बिल्कुल अमितेश, आप नजर बनाकर रखेंगे, बराबर हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, संसद भवन की तरफ रुख करते हुए चलते चलते उन्होंने कहा कि मुलाकात तो होनी थी लेकिन कोरोना के चलते मिल नहीं पाए, लेकिन इस बार मुलाकात होगी तो कई बात होगी। 11 महीने के बाद तो आ रहे हैं।
इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी समेत कई पार्टी सांसदों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार हमेशा तत्पर रहते हैं। संकट के चलते मुख्यमंत्री जी का ये पहला विजिट है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो दिल्ली नहीं आ पाए थे। तो जो सामान्य औपचारिकताएं होती हैं उनको निभाते हुए कल उनका भोजन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आवास पर था। अब वो सब विषय में चर्चा करते हैं और बिहार के लिए जो उनकी तत्परता व्यग्रता रहती है विकास के लिए, तो जग जाहिर है वो मुद्दे भी उनकी हर बार वार्ता का और मुलाकात का हिस्सा होगा। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर बिहार में सियासी पारा गर्म है। विपक्ष के मुताबिक सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस औपचारिक इसे मुलाकात बताया है। ये उनका रूटीन दौरा हो सकता है ना, एनडीए की हिस्सा है वो। मंत्रिमंडल का विस्तार 85 दिनों से लटका हुआ था, तो वो हो गया, तो हो सकता है धन्यवाद देने गए होंगे भाजपा नेतृत्व को कि हमारी सरकार को आपने अभयदान दे दिया। मुझे लगता है विधान परिषद जो नॉमिनेटेड होने हैं राज्यपाल कोटा से, उस पर बात करने गए होंगे। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद जाकर के दिल्ली दरबार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना, ये बता रहा है, संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ न कुछ बीजेपी ने जिस तरह से नकेल कसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, तो कुछ न कुछ उनकी पीड़ा है। विपक्ष अपना राजनीति बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रही है। हमारे बीच समन्वय है, चारों पार्टियों के बीच अच्छा समन्वय है और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपस में समन्वय के लिए बार बार टेलीफोन से भी बात करते रहे नीतीश कुमार जी। और फिर अभी जा कर के, चूँकि कोरोना काल में नहीं मिल पाए थे, तो जा कर के फिर बात कर रहे हैं। इसमें समन्वय का होना नहीं होने का कहाँ बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दादरा एवं नगर हवेली